दोस्तों, लॉरी प्रोग्राम के पिछले एपिसोड में हमने आपको कुछ आंकड़े बताए थे देश के सबसे बड़े ट्रक निर्माता कंपनियों के। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या हाल है ये हमने आपको नहीं बताया। लेकिन आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कारोबार कैसा रहा और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के जो आपके दिमाग में कुछ वहम या भ्रम होंगे उनको भी आज के इस एपिसोड में दूर करने के प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, इस पर भी चर्चा होगी आज के इस प्रोग्राम में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, आपको बता दें, एक निजी समाचार पत्र में छपे एक आर्टिकल में यह सामने आया कि लगभग रिकॉर्ड बिक्री हुई है अगस्त माह में इलेक्ट्रिक व्हीकल की। 86,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये आंकड़े सरकारी पोर्टल वाहन डैशबोर्ड से लिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 85,911 रजिस्ट्रेशन हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। बताया जा रहा है कि जुलाई के मुकाबले ये ज्यादा है। जुलाई में 77,686 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री हुई थी। अगर साल 2021 के अगस्त महीने की बात की जाए तो उस महीने में 29,127 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे और उसके मुकाबले अगर इस साल की बात करें, यानी साल दर साल बढ़ोतरी की बात करें, तो लगभग 3 गुना बिक्री की बढ़ोतरी हुई है। और महीनावार अगर बात करें जुलाई के मुकाबले अगस्त में, तो 11% की बढ़त बताई जा रही है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ अब अपना झुकाव कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन आप खरीदते हैं इसमें आपको बचत काफी हो जाती है। कमर्शियल वाहनों की बात करें तो देश में लगभग जितने भी बड़े बड़े ट्रक निर्माता कंपनी हैं, उन्होंने अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ झुकाव किया है। आकर्षक ऑफर दे रहे हैं और बड़ा बड़ा पेलोड दे रहे हैं, जिससे ड्राइवर और अन्य लोग ईवी की तरफ भाग रहे हैं। सरकार सब्सिडी दे रही है। अब इससे बचत कैसे हो सकती है यह भी जान लेते हैं। दरअसल एलसीवी सेगमेंट में अगर आप देखें तो बहुत अच्छा पेलोड दिया जा रहा है। डीजल या पेट्रोल से किसी भी तरह ये कम नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आप जानते ही हैं कि बढ़े हुए हैं। आपको लगभग प्रति किलोमीटर 3 या 4 रुपए का खर्चा पड़ता है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार यह बताया गया कि इसमें 45 से 50 पैसा पर किलोमीटर का खर्चा आता है। जी हां, आप हैरान हो गए ना जानकर। दरअसल कंपनीज अब इस बात पर फोकस कर रही हैं कि क्या रेंज रखें। लगभग 150 से 250 किलोमीटर तक के एलसीवी सेगमेंट में उन्होंने वाहन लॉन्च कर दिए हैं, जिसका अर्थ यह है कि अगर आपके शहर में मान लीजिए बिजली 8 रुपए यूनिट है तो लगभग 2 यूनिट में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। अब इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 8 रुपए प्रति यूनिट है तो 16 रुपए में आप 150 से 250 किलोमीटर के बीच चला सकते हैं। तो मात्र 16 रुपए में आप 150 से 250 किलोमीटर की रेंज तक चल सकते हैं। ये तो कंपनी के दावे हैं। अगर उससे छोटी बात कर ले जाए, मान लीजिए कंपनी के दावे सक्सेसफुल नहीं होते, 120 या 100 किलोमीटर भी है, तब भी आपका बेनिफिट है। अब कंपनीज इन वाहनों में अच्छा खासा हॉर्स पावर दे रही हैं। चाहे आप महिंद्रा की बात कर लें, चाहे आप टाटा की बात कर लें, चाहे आप आयशर की बात कर लें या अन्य कंपनीज, ओएसएम कंपनी भी बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आपको ट्रक प्रोवाइड कर रही हैं। और इस रेस में पियाजियो भी पीछे नहीं है। उसने भी अपना कमर्शियल लोडर लॉन्च किया हुआ है। सिटी में लास्ट माइल डिलीवरी में आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। कंटेनर एप्लीकेशन में आप कोई सामान गुड्स कैरियर उठा रहे हैं या और भी कोई सामान बाजार में लेकर जा रहे हैं, तो आपको 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में सब मिल रहा है। सिटी में चलाने के लिए सबसे फायदेमंद है। आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ रहा। मान लीजिए अगर आप 100 से 150 किलोमीटर चला भी रहे हैं तो एक दिन चला के रात को आप चार्ज कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं है तो फायदा ही। बस हाँ, आपको अपनी जरूरत और रेंज के हिसाब से वाहन चुनना है। अब जो भ्रम दिमाग में है लोगों के इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, उस पर बात कर लेते हैं। भ्रम यह है कि रास्ते में कहीं अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या होगा। तो भाई हमने पहले ही कह दिया, आप अपने रेंज के हिसाब से वाहन चुन सकते हैं। अगर आप दिन का 50 से 150 किलोमीटर चलते हैं, मान लीजिए शहर शहर में घूमते हैं, तो आपके लिए कोई भी वाहन सही होगा। बचत तो हो रही है ना। अब कई लोगों के दिमाग में भ्रम है कि बैटरी जल जा रही हैं, कई हादसे हुए हैं, तो इस पर कंपनीज लगातार काम कर रही हैं।
अच्छी अच्छी बैटरी प्रोड्यूस कर रही हैं, रिसर्च हो रही हैं, और छुटपुट अगर कुछ हादसों की बात कर ली जाए तो उसके अलावा ऐसा कुछ बड़ा देखने में नहीं मिला है। अब तो लोग इसको मॉडिफाई करके इसमें अपना कुकिंग मटेरियल डालकर सड़क पर कहीं भी खड़े होकर भीड़ में, मार्केट में सामान बेच दे रहे हैं, फूड सप्लाई कर रहे हैं। तमाम आपको मार्केट में ऐसे वाहन मिल जाएंगे। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है जो आने वाला युग है वो इलेक्ट्रिक वाहन का है। तो भविष्य को देखकर अभी से ही सोच बनाना आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ भी बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। गड्डी लेके उस्ताद जी। हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलता हूँ उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।